गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि मैंने कहा था, इस वीडियो से हम शुरू करेंगे ग्रिड सिस्टम बनाना फ्रॉम स्क्रैच। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहली चीज़ हम लोग क्या करेंगे, एक फोल्डर बना लेते हैं। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ फ्लेक्स बॉक्स ग्रिड। और यहाँ पे मैं न्यू लिख रहा हूँ क्योंकि हम लोग नया बना रहे हैं, बराबर। और इसके अंदर जो है ना इंडेक्स, वो सारी चीज़ें, चलो एक काम करते हैं, मैं इसको सीधा ड्रैग करता हूँ VS कोड के अंदर और वहीं पर सब कुछ बना देंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने डाल दिया इसको। और ये हमारा ब्राउज़र है, इसको मैंने इस तरह रख दिया है, देखिए मोबाइल वर्जन में। वैसे भी यहाँ पर कुछ दिखने वाला नहीं है, लेकिन ऐसे रहने दो, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देखिए न्यू फाइल पहले बनाते हैं। ठीक है, index.html। और ये सिंपली आपका जो बेसिक HTML5 का जो स्ट्रक्चर है वो। और यहाँ पे मैं एक बनाना चाहता हूँ फ्लेक्सबॉक्स ग्रिड डॉट CSS। ठीक है, यहाँ पर एक न्यू नाम दे देते हैं क्योंकि ये भी हम लोग नया बना रहे हैं, बराबर। तो ये न्यू फाइल होने वाली है, हम लोग शुरू से सब कुछ करने वाले हैं। और यहाँ पर भी इसको मैं सेव कर देता हूँ। यहाँ पर जो भी आपको नाम देना है आप दे सकते हो। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या बोलता हूँ, फ्लेक्स बॉक्स ग्रिड सिस्टम। ओके, या फिर जो भी है, जो भी आपको चाहिए वो आप दे दो, 12 कॉलम रिस्पॉन्सिव ग्रिड सिस्टम। चलो, अच्छी बात है। ओके, अब देखिए यहाँ पर पहले टेस्ट कर लेते हैं। टेस्टिंग मैंने सेव किया और यहाँ पर वो दिख जाना चाहिए। अगर ये दिख नहीं रहा है तो कोई इशू है। इसको मैं एक काम करता हूँ, ओपन विथ लाइव सर्वर कर लेता हूँ ताकि हमें यहाँ पर सब कुछ बराबर से दिखाई दे। देखिए, इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ फिर एक बार, और देखिए सब कुछ सही है। ओके, तो ये बराबर हो रहा है, ये पेज है इसका, ये सब कुछ मैच हो गया, लिंक हो गया। और इसको हम लोग क्या करेंगे, लिंक कर देंगे पहले, क्या, फ्लेक्सबॉक्स ग्रिड न्यू डॉट CSS। और यहाँ पर चलते हैं और यहाँ से सारी शुरुआत करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले चीज़ शुरू करने से पहले एक चीज़ बता दूँ, एक ग्रिड सिस्टम बनाने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। वो 3 चीज़ें कौन सी है? देखिए, पहला तो आपका एक कंटेनर, दूसरा है आपका रो, और तीसरा जो है, तीसरा कॉलम है। ठीक है, मतलब जो 12 कॉलम्स हम लोग अभी बनाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और भी कई सारी चीज़ें जो क्लासेस ऐड करेंगे वो एडिशनल है, लेकिन कम से कम आपको इन 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और आपका लॉजिक अभी जो हम बिल्ड करने जा रहे हैं। ठीक है, अब सबसे पहली चीज़, जब मैं ग्रिड सिस्टम बना रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मेरा यहाँ पर बेसिक ये हो जाना चाहिए, जो क्या कहते हैं उसको, रीसेट। अभी एक्चुअल में रीसेट नहीं कह सकते, लेकिन जब भी हम CSS लिखना शुरू करते हैं, कभी भी आप वेबसाइट जब लिखते हो, तो अब ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। देखिए, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स हम हमेशा लगाते हैं। अगर आप रीसेट यूज़ कर रहे हो तो रीसेट में ऑलरेडी होता है। अगर आप बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे हो तो बूटस्ट्रैप में ऑलरेडी होता है। अगर कस्टम खुद से बना रहे हो तो आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं बोल रहा हूँ स्टार, मतलब देखिए सभी को, और मैं दूसरा बोल रहा हूँ स्टार के आफ्टर। ठीक है, और स्टार के बिफोर। ठीक है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। तो देखिए, मैं क्या चाहता हूँ, सभी के बाद और सभी के पहले और सभी को क्या लगा दो, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स लगा दो। अब ये मत पूछो बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स क्या है, CSS के ट्यूटोरियल्स देख लो मेरे, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब ये मैंने, देखिए जैसे कि मैंने कहा, देखिए प्रीफिक्स भी लगा सकते हैं इसको, लेकिन प्रीफिक्स जो है वो हम लोग लास्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। तो देखिए, पहला काम हमारा हो चुका है, यहाँ पर बॉक्स साइजिंग लगा दिया सभी एलिमेंट्स पे। ठीक है, इसके बाद मैं, देखिए जैसे कि मैंने कहा, पहला होता है हमारा कंटेनर। तो यहाँ पर मैं कंटेनर लूंगा, एक मैं क्लास ले रहा हूँ, कंटेनर का क्लास। और यहाँ पर मेरे 2 प्रकार के कंटेनर्स होने वाले, एक फिक्स कंटेनर और एक फुल विड्थ वाला। तो ये कंटेनर है फिक्स वाला, और अभी जो मैं लिख रहा हूँ कंटेनर हाइफन फ्लूड, ये मेरा फुल विड्थ वाला है। ठीक है, इन दोनों को मुझे कॉमन CSS अप्लाई करनी है। तो यहाँ पर देखिए, मैं चाहता हूँ कि ये हमेशा 100% रहे। ठीक है, मोबाइल से आगे जाके रिस्पॉन्सिव बनाना है, वो अलग आगे चेंज करेंगे हम लोग, लेकिन कम से कम अभी शुरुआत में इसको 100% रखूंगा मैं। इसके बाद इसके जो दोनों साइड में मुझे क्या चाहिए, पैडिंग लेफ्ट में 15 पिक्सल, या फिर देखिए यहाँ पर 1 REM लगाना चाहते हो लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर भी मैं चाहता हूँ 1 REM। देखिए 1 REM क्या होता है, 16 पिक्सल होता है। अगर आपको 15 पिक्सल लगाना है, 15 पिक्सल लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये जो है, मैं यहाँ पर मार्जिन लेफ्ट लिखता हूँ। मार्जिन लेफ्ट हमेशा ऑटो होगा, और मार्जिन राइट जो है ये भी हमेशा ऑटो होगा। देखिए, आपको मार्जिन 0 ऑटो लिखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लिख सकते हो। ठीक है, सो बेसिकली लिखा क्या मैंने, इस कंटेनर के लिए मार्जिन 0 ऑटो कर दो, मतलब सेंटर में रख दो इसको, विड्थ 100% रखो, और इसके दोनों साइड में पैडिंग लगा दो, बात खत्म। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना, ये आपने आपका कंटेनर का काम कर दिया है।
इसमें और भी क्लासेस आने वाले हैं, वो बाद में दिखेंगे जब रिस्पॉन्सिव का टाइम आएगा। ओके, तो अभी आगे बढ़ते हैं। देखिए कंटेनर हो गया, अभी आगे बढ़ते हैं। मैं एक कॉमन क्लास लेना चाहता हूँ मेरे ग्रिड में, जहां पर भी मुझे जरूरत पड़ेगी मैं यूज करूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, तो उसके लिए भी मैं अलग से एक क्लास बनाना चाहता हूँ। इसके लिए मैं डी फ्लेक्स करके एक नाम ले रहा हूँ और उसमें सिंपली लिखूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो। ठीक है, और जहां पर भी इसको मैं यूज करूंगा ये अप्लाई हो जाना चाहिए, इसीलिए मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ। सिंपल, इसको भी हमें एक्चुअल में प्रीफिक्स लगाने की जरूरत है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा लास्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो ये कॉमन क्लास हो जाएगा, जहां पर भी जाके आप कॉलम के अंदर लगाना चाहते हो लगा सकते हो, जहां भी आपको लगाना है। ठीक है, इसके लिए अलग से मैं चाहता हूँ ये क्लास रहे, इसीलिए मैंने लिख दिया। इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद जैसे कि मैंने कहा कंटेनर का, देखिए हो गया हमारा। कंटेनर के बाद क्या आता है, रो आता है। तो रो के लिए भी मैं लिखना चाहूंगा, तो मैं इसीलिए मैं डॉट रो ले रहा हूँ। और इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, देखिए इसमें भी डिस्प्ले फ्लेक्स होगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं होगा, ये हमेशा कॉलम के ऊपर होगा। जब भी आप कॉलम डालोगे तो एक रो होगा, राइट। जब आप रो डालोगे तो ये फ्लेक्स होगा और उसके अंदर जो भी कॉलम्स होंगे वो फ्लेक्स की तरह काम करने लगेंगे। ठीक है, इसीलिए हम रो में डिस्प्ले फ्लेक्स लगाने वाले। दूसरी चीज, इसके अंदर मान लो ज्यादा कॉलम्स आ गए तो इसको रैप भी करना पड़ेगा, इसीलिए हम यहाँ पर रैप लगा देंगे। ठीक है, फ्लेक्स रैप रैप। देखिए ये इतना समझ में आ गया। और एक चीज मैं लगाना चाहता हूँ, मार्जिन लेफ्ट से इसको मान लो चलो 1 REM लगा दो माइनस में, और यहाँ पर जो है ना इसको माइनस में 1 REM लगा दो। दोनों साइड से मैं मार्जिन लेफ्ट और राइट क्या कर रहा हूँ, -1 REM लगा रहा हूँ। ये मैं बताऊंगा ये मैं क्यों लगा रहा हूँ। ठीक है, सो टेंशन मत लीजिए। देखिए अगर आपने मेरी फ्लोट की ग्रिड सिस्टम वाले ट्यूटोरियल देखी तो आपको समझ में आ जाएगा मैंने क्यों लगाया है ये। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है, कॉलम्स में देखिए जैसे कंटेनर में हम लोगों ने पैडिंग लेफ्ट राइट लगाई है, वैसे ही कॉलम्स में भी रहेंगी। तो कॉलम्स रो के अंदर आएंगे, बराबर। तो ये दोनों जो है 1 REM की जो राइट लेफ्ट पैडिंग है वो एडजस्ट हो जानी चाहिए ऑटोमेटिकली, इसीलिए हम लोग यहाँ पर इसको -1 REM लगा दे। मान लो आपने नेस्टेड कुछ लिख दिया, रो के अंदर कॉलम्स, रो के अंदर कॉलम्स। देखिए रो के अंदर कॉलम्स डालोगे, फिर रो डालोगे, फिर कॉलम, फिर रो, फिर कॉलम्स, ऐसा कुछ आप डालोगे, बराबर। ऑफकोर्स डालोगे, हम लोग ग्रिड सिस्टम उसी के लिए तो बना रहे। तो उस टाइम पे ये मार्जिन लेफ्ट 1 REM आपको पता चल जाएगा, वो एग्जैक्टली यहाँ पर देखोगे तो समझेगा, मैं बताता हूँ बाद में। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग ये लगाते हैं रो में। इतना समझ में आ गया। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए मैं और एक चीज चाहता हूँ, मान लो कभी कभी ऐसी जरूरत पड़ती है कि मुझे ये मार्जिन जो है रो के ऊपर नहीं चाहिए। ठीक है, इसके लिए मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ रो नो और मार्जिन। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपली मार्जिन लेफ्ट इसका 0 कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर इसको मार्जिन राइट 0 कर देंगे। अगर ऐसा कुछ चाहिए आपको ये रो की मार्जिन 0 करनी है तो सिंपली उस रो के बाजू में ये क्लास डाल देना, आपका काम हो जाएगा, सिंपल। अब इसी तरह इस रो, मान लो एक रो डाल दिया है आपने और रो के अंदर बहुत सारे कॉलम्स है। ठीक है, तो उस कॉलम्स को भी पैडिंग होगी आपकी, बराबर। जैसे कि मैंने कहा मैं अभी आगे लिखूंगा वही चीज, तो उसमें भी पैडिंग होने वाली है। तो वो पैडिंग 0 करने के लिए भी मैं क्लास लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, सिंपली चलिए डॉट रो नो पैडिंग लिख लेते हैं, और उसके अंदर मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, उसके अंदर क्लास में जाओ, जो भी वो क्लास होगा और जितने भी वो क्लास होंगे उसमें मान लो कि क्लास का नाम है कॉल हाइफिन। ठीक है, उनको आप क्या लगा दो, पैडिंग लेफ्ट 0 लगा दो और पैडिंग राइट 0 लगा दो। ओके, एक सेकेंड, कोई तो आया है मेरे दरवाजे पे, 2 मिनट के लिए पॉज करता हूँ। हाँ तो सॉरी गाइस। हाँ तो मैं कह रहा था कि अगर आपको किसी रो के अंदर, देखिए ये जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ HTML में ये कुछ इस तरह होने वाला है। देखिए यहाँ पर मान लो आपने कंटेनर डाल दिया, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पर रो डालोगे, इसके अंदर सारे कॉलम्स आने वाले हैं। तो मान लो इसके अंदर जितने भी कॉलम्स होंगे, ठीक है, ये 2 3 जितने भी होंगे, तो आपको ये पैडिंग जो है ना कॉलम्स की, कॉलम को पैडिंग लगेगी, ऑफकोर्स लगेगी, क्योंकि स्पेसिंग दिखनी चाहिए कॉलम्स के अंदर। आप मान लो 3 कॉलम डालोगे तो बीच में स्पेसिंग होनी चाहिए, बराबर। तो इसके लिए उसको पैडिंग लगने वाली है और मैं उसी पे अभी आने वाला हूँ। लेकिन ये क्लास जो मैं लिख रहा हूँ ना, उन कॉलम्स के लिए लिख रहा हूँ। देखिए कॉलम, मान लो आपने एक रो डाल दिया है और उसके अंदर 5-6 कॉलम्स है, और सिर्फ और सिर्फ इनकी आपको पैडिंग निकाल देनी है, इन दोनों कॉलम्स की। तो यहाँ पर सिंपली वो क्लास लगा दोगे आप, जो अभी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए ये वाला, कॉपी और यहाँ पे डाल दो।
ठीक है। और इसको मैं जब सेव करूँगा ना तो ये सारे कॉलम्स की पैडिंग निकल जाएगी, ठीक है। इसीलिए ये क्लास हम लोग लगा रहे हैं। सेम उसी तरह देखिए ये जो मैंने बताया था, ये रो नो मार्जिन, अगर आपको इस रो की मार्जिन निकालनी है तो सिंपली ये क्लास लगा दो, तो इस रो की मार्जिन निकल जाएगी, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो बस ये सारी चीज़ें है और इसीलिए हम ये सारे क्लास अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखिए आपको अगर चाहिए आप अप्लाई करिए, आपकी मर्जी है। ये मैं चाहता हूँ, इसके लिए मैं सब लिख के रख रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर सबसे पहली चीज़ हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कॉलम्स, तो यहाँ पे सारे कॉलम्स आने वाले, ठीक है। अब वो कैसे होंगे, देखिए पहला .col मैं चाहता हूँ, दूसरा जो होगा यहाँ पर कॉल ऑटो होगा, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे कॉल 1 होगा, फिर होगा कॉल 2, और ऐसे करते करते हम लोग क्या करेंगे 12 तक इसको लिखेंगे। देखिए कॉल 3, और यहाँ पर कॉल 4, कॉल -5, कॉल -6, कॉल -7, और यहाँ पर कॉल -8, कॉल -9, सॉरी कॉल -10। आप चाहो तो स्किप कर सकते हो या फिर फॉरवर्ड कर सकते हो, ओके। ये मैं सिर्फ नंबर्स लिख रहा हूँ यहाँ पे, कॉल -12। तो देखिए मैंने अभी क्या किया है, सिंपली मोबाइल में जितने क्लासेस यूज होने वाले वो उसके नाम लिखे, लेकिन यहाँ पर सभी क्लासेस आएंगी। जैसे कि मैंने कहा अभी हम लोग इस वीडियो में इसको रिस्पॉन्सिव नहीं बनाने वाले, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर ना फिलहाल के लिए इतना ही क्लास रख देंगे, ठीक है। और अभी मैं ये सब कुछ आपको समझाता हूँ, डोंट वरी, क्योंकि इसमें ना और भी क्लासेस आएंगे आगे जाके जब हम रिस्पॉन्सिव बनाएंगे इसको। और इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको यही दिखाना जा रहा हूँ कि एक बेस हम लोग कैसे बना सकते हैं ग्रिड सिस्टम का। तो देखिए 1 से लेके 12 तक मैंने बना दिया, और ये जो 2 है ना इसको मैं समझाऊंगा, डोंट वरी। तो लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, सभी को एक कॉमन क्लास अप्लाई हो, इसीलिए मैंने सब कुछ लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब वो कॉमन क्लास क्या होगा, देखिए जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर भी 1 rem की पैडिंग लगेगी दोनों बाजू में, और यहाँ पर भी, ठीक है। तो पैडिंग -लेफ्ट लगा दी मैंने, और यहाँ पर राइट में भी मैं लगाना चाहता हूँ 1 rem, ठीक है। इतना समझ में आ गया। दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं पोजीशन रिलेटिव भी रखना चाहता हूँ, जब भी मान लो ऐसी ज़रूरत पड़ सकती है आपकी वेबसाइट में पोजीशन एब्सोल्यूट यूज़ हो रही है कॉलम के अंदर, तो हमेशा हर कॉलम को पोजीशन रिलेटिव पहले से मैं लिख दे रहा हूँ, आपको अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके लिए लिख रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये हमेशा यहाँ पर है 100% होने वाला है, ठीक है, क्योंकि हम लोग से अभी जो है सारी चीज़ें मोबाइल से लिखने वाले हैं, ठीक है। अभी तक मैंने मीडिया क्वेरी को हाथ नहीं लगाया है और ये सब कुछ मोबाइल में लिख रहा हूँ मैं। तो मोबाइल में हमेशा ये सारे कॉलम जो है 100% रहेंगे, इसीलिए मैं 100% लिख रहा हूँ। और यहाँ पर है ना हम लोग एक बॉर्डर भी डाल के रख देते हैं, ये बॉर्डर बाद में मैं निकाल दूंगा, ये सिर्फ मुझे आपको दिखाना है, दिखाने के पर्पज से मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। बॉर्डर नहीं लगानी है हमें, ओके। तो मैं इसको सेव करता हूँ। तो देखिए हमारा कॉलम्स का काम भी यहाँ पर हो चुका है, ठीक है। जितना भी मुझे कॉमन CSS लगाना है मेरे कॉलम्स पे वो मैंने सब कुछ लिख दिया है। अब ये जो 2 कॉलम्स है ना, ये थोड़ा मैं आपको बताता हूँ। देखिए COL जो है ना, ये हमें इक्वल कॉलम्स करने हैं। देखिए मेरा आइडिया क्या है, यहाँ पर मुझे इक्वल कॉलम्स भी लगेंगे, कभी कभी ये लग जाते हैं, मान लो 50% वाले कॉलम, मान लो 25% के कॉलम, ऐसा कुछ। तो ऑटो मतलब आप कह सकते हो कॉलम इक्वली दिखने चाहिए, इसीलिए मैं .col ले रहा हूँ। और ये ऑटो क्या है वो भी मैं आपको बता दूँ। तो पहले .col लिखते, तो इसके लिए ना अलग से कुछ लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए मैं पहले लिख लेता हूँ, आपको सब कुछ मैं बताऊंगा। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर देखिए मैं इसको क्या करता हूँ, इसकी जो विड्थ है, जो फ्लेक्स में हम लोग विड्थ देते हैं, फ्लेक्स बेसिस, वो मैं 0 कर देता हूँ। और एक चीज़ फ्लेक्स में बाय डिफ़ॉल्ट आपको पता है ना, बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, ग्रो जो होता है वो 0 होता है, श्रिंक 1 होता है, और बेसिस जो होता है वो ऑटो होता है। तो हमेशा ध्यान में रखना है, इसको हम लोग ओवरराइड कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे इक्वल कॉलम्स करने हैं। तो अभी समझाता हूँ। देखिए फ्लेक्स बेसिस 0 किया मैंने, इसके बाद मैं यहाँ पर इसको ग्रो कर दूंगा 1, ठीक है। ग्रो 0 होता है इसीलिए मैं 1 कर रहा हूँ, और बेसिस जो ऑटो होती है उसको मैं 0 कर रहा हूँ, ओके। अब श्रिंक वैसे लिखने की जरूरत तो नहीं है क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट 1 ही होती है। देखिए अगर आप ये मैं बोल रहा हूँ इसकी बात कर रहा हूँ, ये बाय डिफॉल्ट 1 ही होती है, तो इसको लिखने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है, वो मुझे 1 ही चाहिए। और सेफर साइड के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैक्स विड्थ भी लिख देंगे 100%, ठीक है। तो ये कॉल का काम मैंने कर दिया है, ठीक है। अब पहले ये चीज़ मैं बताता हूँ ये मैंने क्यों किया। देखिए
अब देखिए हमारे पास क्या है, मैंने फिर से थोड़ा बताता हूँ। देखिए कंटेनर हमने कर दिया है बराबर काम, कंटेनर का भी देखिए सब कुछ मार्जिन जीरो ऑटो सब कुछ कर दिया है, रो में भी कर दिया है, और अभी कॉलम्स में भी हमारा जो कॉमन सीएसएस है वो डाल दिया है। अब मैं कॉल बताता हूँ क्यों लिख रहा हूँ ये अलग से मतलब ये क्या है COL। तो देखिए यहाँ पर है ना, कंटेनर मैंने लिख के रखा है, यहाँ पर आपने रो लिखा है और ये दो कॉल है। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ COL और यहाँ पर COL सेव किया। यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। देखिए दोनों कॉलम्स इक्वली दिख रहे हैं आपके। क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि मैंने अभी अभी इसकी CSS लिखी है इसलिए दिख रहे हैं। अगर मैं ये निकाल दूँ, सेव किया मैंने, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। और ये 100% लग रहा है, देखिए एक्चुअली 100% है, इसीलिए मैं 2 मिनट के लिए ये भी निकालता हूँ। अभी देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा दिखता है। जब भी आप डिस्प्ले फ्लेक्स लगाते हो आपको पता है अंदर के कॉलम जो है एक के पीछे एक आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इसीलिए मुझे क्या करना है, मेरा लॉजिक यहाँ पर क्या है, कभी कभी ऐसी ज़रूरत पड़ती है आपको कि इक्वल कॉलम्स दिखाने आपको। इस वजह से आप क्या करना चाहते हो, ये क्लास हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्लास जब लगाएंगे तो हमें इक्वल कॉलम्स यहाँ पर मिलेंगे। दिख रहा है आपको, बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए मैं ये .col अलग से एक एक्स्ट्रा क्लास लेना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने लिख दिया। अभी समझ में आ गया? देखिए यहाँ पर क्या किया है, हमेशा देखिए ये जो दिख रहा है ना आपको, यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह काम कर रहा है। मैंने क्या बोला है, फ्लेक्स ग्रो 1, इसके बाद श्रिंक 1 बाय डिफ़ॉल्ट जो है, और यहाँ पर 0 कर दिया है। ओके, अगर ये दोनों चीज़ भी आप नहीं लिखते, निकाल के सिर्फ ये लिख दिया आपने, सेव किया, तभी भी देखिए आपका काम वही करेगा, क्योंकि मैं ये शॉर्ट में लिख रहा हूँ और ये मैं लॉन्ग कट में लिख रहा हूँ। इतना समझ में आ गया? लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखनी है, बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है ना वो हमेशा 0, यहाँ पर 1 और यहाँ पर ऑटो होता है, ठीक है, ये होता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो देखिए कुछ इस तरह दिखेगा बाय डिफ़ॉल्ट। इतना क्लियर है? तो ये मुझे नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए, मुझे सिंपली ये चाहिए जो इक्वल विड्थ दे। मतलब देखिए ग्रो के वजह से इक्वल कॉलम्स हमें मिल जाते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया? आई होप समझ में आ गया। नहीं अगर आता है तो मुझे आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए, उसको और डिस्क्राइब करके मैं आपको बता दूंगा। सो नॉट टू वरी। तो इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि ये क्लास जो हम यूज़ करेंगे जब भी आपको इक्वल कॉलम्स की ज़रूरत पड़ेगी, सिंपली आपको यहाँ पर जाके COL लिख देना है, आपका काम हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए COL हो गया। अभी मैं और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, COL ऑटो करके यहाँ पर देखिए मैंने एक लिख के रखा है और एक ये हो गया। अब ये भी मैंने लिख के क्यों रखा है वो अभी मैं समझाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं बोलता हूँ कॉल हाइफिन ऑटो, और इस ऑटो के अंदर मैं क्या चाहता हूँ, सबसे पहली चीज़ इसकी विड्थ जो है ऑटो हो जाए, क्योंकि देखिए सभी कॉलम्स के लिए यहाँ पर मैंने विड्थ लगा के रखी है 100%, तो ये 100%, ठीक है। तो ये निकाल के मैं बोलता हूँ यहाँ पर ऑटो कर दो, ठीक है। इसकी पहले मैंने विड्थ ऑटो कर दी। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर मैक्स विड्थ जो है इसको हम लोग 100% रखेंगे, और एक यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, फ्लेक्स 0 और ऑटो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ऐसा कुछ नहीं है, आप जो चीज़ें जैसे चाहिए आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ये कॉलम में मैंने लॉन्ग कट में लिखा है और ये वाले कॉल ऑटो में मैंने सिंपली शॉर्ट में लिखा है। आपको जैसा चाहिए आप लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, ग्रो 0 जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, श्रिंक 1 होता है उसको मैंने निकाल के 0 कर दिया है, और यहाँ पर इसको ऑटो कर दिया है। अब ये हम लोगों ने क्यों किया है, और ये मतलब इसका एग्जांपल से आपको पता चल जाएगा। बेसिकली देखिए मैं इसको एग्जांपल से ही बताता हूँ ये मैंने क्यों किया है। ओके, तो एग्जांपल के लिए ना एक काम करेंगे। देखिए यहाँ पर ना मैंने ये जो है ना फॉन्ट ऑसम का सीरियल निकाल के रखा है 4.7.0, तो इसको ना थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको डाल के, देखिए वो फॉन्ट में डालूंगा ना तो आपको पता चल जाएगा, आइकन डालूंगा ना तो आपको पता चल जाएगा मैं क्या चीज़ की बात कर रहा हूँ और वो क्लास हम लोग क्यों बना रहे हैं। तो देखिए मैंने क्या किया, फॉन्ट ऑसम लगा दिया और मैं चाहता हूँ यहाँ पर मेरे आइकन्स आ जाएं, ठीक है। तो मुझे पता है मतलब जो क्लास का नाम है, इसीलिए मैं देखिए डायरेक्टली लिख रहा हूँ FA हाइफिन, चलो मान लो फेसबुक ले लेते हैं, ठीक है। मान लो मुझे फेसबुक वाला आइकन यहाँ पर चाहिए और यहाँ पर भी, और इसको मैं सेव करता हूँ, ठीक है। अभी देखिए फिलहाल यहाँ पर कॉलम है जो इक्वल विड्थ दिखा रहा है आपको,
ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको ऑटो लिख देंगे। ठीक है, मैंने सेव किया। तो ऑटो से क्या होता है, देखिए ये चीज होती है जो पहले मैंने दिखाया ना, जो डिस्प्ले फ्लेक्स लगाने से बाय डिफॉल्ट होता है, बस वही चीज है। तो मान लो ये चीज ऑटो हम लोग जनरली कहाँ यूज करते हैं पता है, जैसे मान लो फूटर में आपके आइकन्स होते हैं, देखिए 1 2 3 4 आइकन्स आपको लाइन में दिखाने हैं, तो सिंपली आप ऑल ऑटो यूज कर सकते हो। देखिए ये क्यू की देखिए इसको पैडिंग वैडिंग सब कुछ एक ही साथ मिल जाता है, आपको अलग से लिखनी नहीं पड़ती पैडिंग, इसीलिए मैं अलग से ये क्लास बना रहा हूँ। बात समझ में आ रही है। तो अगर मान लो आपको इक्वल विड्थ ही चाहिए तो सिंपली कॉल आपके पास है, देखिए इक्वल विड्थ आ जाएगी। और मान लो आपको ऑटो ही चाहिए, मतलब ऐसा कुछ दिखाना है, तो सिंपली आप दिखा सकते हो। देखिए और एक मैं कॉलम डाल देता हूँ, देखिए ये जितने आइकन्स आप डालोगे आप डाल सकते हो। और एक चीज नेस्टेड मैं बताता हूँ, इसके रो के अंदर मान लो मैंने एक कॉलम ले रहा हूँ, देखिए मैं यहाँ पर चलो COL ले लेते हैं, क्योंकि एक डालोगे तो ये 100% ही होने वाला है। और यहाँ पे मैं फिर से रो डालूंगा, देखिए मैं नेस्टेड कर रहा हूँ अभी, और अभी मैं वो कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ जो मैंने पहले लिखा था। देखिए कॉल ऑटो, तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ये कॉल है और यहाँ पर कॉल ऑटो है। तो ऐसा भी आप कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है, आपको जैसे काम करना है आप करिए। कॉल ऑटो यूज करना है करिए, नहीं करना है यूज मत करिए। देखिए यहाँ पर मैं ऑप्शन निकाल के दे रहा हूँ कि ये सारी चीजें भी आप यूज कर सकते हो, इसके लिए अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मान लो कहीं पे आपको ऐसे आइकन्स दिखाने हैं, तो देखिए आपके कॉलम्स के अंदर सिंपली इस तरह आप लिख सकते हो, आपको एक्स्ट्रा CSS लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है। देखिए इसीलिए ये सारी चीजें मैं कर रहा हूँ। अभी आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो मान लो आपको अभी ये कॉल ऑटो जो है, इसके ये जो तीनों चीजें हैं इसको सेंटर में लेके आना है। तो सेंटर में लेके आने के लिए देखिए आपके पास रो है, रो का मतलब है डिस्प्ले फ्लेक्स है। तो यहाँ पर जाके अलग से क्लास भी, वो उसके भी क्लासेस आने वाले हैं स्क्रिप्ट के अंदर, वो मैं आगे दिखाऊंगा। तो वो क्लास का नाम यहाँ पर आप डाल सकते हो रो के आगे, लेकिन अभी टेम्पररी है ना, मैं यहाँ पर ही दिखा देता हूँ STYLE। यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, देखिए जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ये जैसे लिखोगे तो देखिए सेंटर में चले आ जाएंगे। कुछ चेंज नहीं होगा, जो भी चीजें आप करना चाहोगे बस उतना ही आपको करना है, अलग से लिखना कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए ये कॉल ऑटो यहाँ पर क्लास में अवेलेबल करवा रहा हूँ। बात समझ में आ रही है ना। तो बस यही है आपका कॉल ऑटो। और अभी आगे बढ़ते हैं मेन चीज पे, हमारी ग्रिड पे। तो देखिए हमारे पास जैसे कि मैंने कहा 12 कॉलम हम यूज करेंगे, तो 12 कॉलम के लिए मैंने पहले से कॉमन CSS लगा दी है, और ऑफ कोर्स इन दोनों को भी लगा दी है। अभी हमें क्या करना है, ये जो 12 कॉलम्स है इनको विड्थ अप्लाई करनी है, बराबर, क्योंकि मुझे ग्रिड सिस्टम बनानी है, राइट। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो कुछ नहीं करना पड़ता है। देखिए यहाँ पर सिंपली कैलकुलेटर में पहले ओपन करके आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। देखिए आपको 12 कॉलम की ग्रिड बनानी है, बराबर, और आपका एरिया क्या है, 100% है। ब्राउजर में जो एरिया होता है वो 100% होता है, बराबर। तो सिंपली यहाँ पर करना क्या है, 100 डिवाइडेड बाय 12, आपको जो मिलेगा वो होगी आपकी पहले कॉलम की विड्थ। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि मैंने कहा 12 कॉलम्स होंगे, तो पहला वाला जो कॉलम है वो है कॉलम 1, और इसको हमें विड्थ अप्लाई करनी है। तो मैं क्या करूँगा, मैक्स विड्थ तो हम लोग लिखेंगे, ज़रूर लिखेंगे। तो मैक्स विड्थ में मैं वही सॉरी ये मैंने क्या पेस्ट कर दिया, ये वाला कॉपी करना है। देखिए ये जो आपको विड्थ मिली है, जो डिवाइड किया आपने 12, यहाँ पर डाल देना है, और परसेंटेज में। ठीक है, परसेंटेज कैसे काम करते हैं आपको पता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर परसेंटेज यूज करते हैं। ओके, इतना समझ में आ गया। मैक्स विड्थ पहले लिख दिया, और इसके ऊपर है ना फ्लेक्स लिख देना है। ठीक है, अभी फ्लेक्स मैं क्या करूँगा, यहाँ पर शॉर्ट में लिखूंगा। देखिए ग्रो जो है आप 0 रखिए, जो बाय डिफॉल्ट 0 ही होता है। श्रिंक जो है उसको भी 0 रखिए, जो बाय डिफॉल्ट 1 होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो विड्थ डाली थी ना वो विड्थ डाल दीजिए, मतलब जो आपको विड्थ मिली है वो डाल दीजिए। मतलब ही यहाँ पर किया क्या है आपने, देखिए यहाँ पर ना आपने सिंपली शॉर्ट में लिख दिया है। क्या लिखा आपने, क्या लिखा, देखिए मैं बताता हूँ। फ्लेक्स ग्रो आपने 0 कर दिया, फ्लेक्स श्रिंक जो है आपने 0 कर दिया, और ये जो है ना फ्लेक्स बेसिस है जो अभी अभी आपने लिखी है। ओके, ये 3 लाइन आपने शॉर्ट में लिख दी है। ठीक है, इसका मतलब ही आपने इसको विड्थ लगा दी है, इसकी श्रिंक निकाल दी और ग्रो निकाल दिया। सो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये सब कुछ आपको समझ में आएगा, सिर्फ आपको इतना ही लिखना है। इतना समझ में आ गया। तो ये पहले कॉलम की विड्थ आपने लिख दी,
अब इसी को मैं कॉपी करूँगा, पेस्ट करता हूँ 2 नंबर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो ये 12 करते हैं इसको, 11 ये होगा 10, ये होगा नंबर 9, ये क्या होगा नंबर 8, फिर 7, फिर ये 6 और ये जो है 5, ये 4, ये 3 और ये 2। अब सिर्फ हमें करना क्या है, सभी की जो है ना विड्थ अप्लाई करते जाना है। तो देखिए ये आपको मिल गया, सिंपली कॉपी करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है बाय 2 क्योंकि मुझे दूसरे कॉलम की विड्थ चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आपको दूसरे कॉलम की विड्थ मिल जाती है, सिंपली कॉपी करिए और यहाँ पर जाके पेस्ट कर दीजिए। देखिए आपका काम हो गया। तो इसी तरह करते जाना है और आपका हर एक कॉलम की, जो भी हर एक कॉलम है आपका 1 नंबर से 12 नंबर तक मल्टीप्लाई करते जाना है। ओके, अब देखिए मैंने फिर से, अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, फिर से ये वाली विड्थ लेनी है, पहले कॉलम की विड्थ। देखिए पहले कॉलम की विड्थ मैंने पेस्ट कर दी, मल्टीप्लाइड बाय 3 कर दिया क्योंकि मुझे तीसरे कॉलम की विड्थ चाहिए। तो देखिए आपको 25 मिल गया, तो सिंपली जाके यहाँ पर 25 लिख देना और कुछ नहीं। देखिए आपको 25 हो गया बराबर। बस इसी तरह फिर एक बार मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, मल्टीप्लाइड बाय 4, आपको मिल जाएगा 33.33 जो भी है। तो यहाँ पर 4 नंबर पे क्या करेंगे 33.33। ठीक है, वही चीज़ है। फिर एक बार इसको पेस्ट करेंगे, मल्टीप्लाई 5 नंबर, एंटर। देखिए 41 बाय जो भी है कॉपी कर लो, 5 नंबर में डाल दो। ठीक है, इससे बन जाएगा नंबर 5 वाला विड्थ। इसके बाद फिर एक बार, ओप्स सॉरी ये वाला नहीं, मुझे ये कॉपी करना पड़ेगा। देखिए ये वाली विड्थ पहले कॉपी करनी पड़ेगी। ओके, फिर से यहाँ पर पेस्ट करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई बाय 6 और मिल जाएगा 50। तो यहाँ पर डाल दो 50 नंबर। तो देखिए इसकी विड्थ जो है 50% हो जाएगी। इसके बाद फिर से मैं पेस्ट करता हूँ, मल्टीप्लाइड बाय 7 मिल जाएगा क्या 58। तो चलो 7 नंबर को डाल दो 58। ठीक है, 7 नंबर भी हो गया। फिर से मैं पेस्ट करता हूँ, मल्टीप्लाइड बाय 8 हो जाएगा 66 पॉइंट समथिंग समथिंग। तो यहाँ पर 8 नंबर में फिर एक बार डाल दो 66 बराबर। फिर से मुझे कॉपी करना पड़ेगा ये वाली विड्थ। ओके, और 8 नंबर में डाल दी थी अभी बराबर। तो यहाँ पर फिर से पेस्ट कर रहा हूँ, मल्टीप्लाइड बाय 9 मिल जाएगा 75। उप्स 75, तो यहाँ पे डाल दो 75, अच्छी बात है। इसके बाद नंबर 10 फिर से मल्टीप्लाइड बाय 10, 83.33। तो यहाँ पर 83 आ जाएगा 0.33। इसके बाद 11 नंबर आ रहा है। ठीक है, फिर से पेस्ट करो, मल्टीप्लाइड बाय 11, 91 पॉइंट समथिंग समथिंग है। तो ये डाल दो जो भी है, और ये हमेशा आपको 100% मिलेगा। ठीक है, तो ये भी मैं दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर जब जाओगे यहाँ पे फिर से मैं कॉपी करता हूँ नंबर 1 वाली विड्थ। ओके, और यहाँ पर डाल दो और मल्टीप्लाइड बाय 12 करोगे तो देखिए 100 मिलेगा। तो देखिए इस तरह जो है ना आपको यहाँ पर आपकी ग्रिड पूरी हो जाती है। मतलब जो भी मैं बोल रहा हूँ 12 कॉलम की जो ग्रिड सिस्टम है वो कुछ इस तरह हम बनाते हैं, इतना पहले समझ लो। ठीक है, अभी इसके आगे और भी कई सारी चीज़ें हैं। देखिए फिलहाल इस वीडियो में मैं यहाँ पर ही रुकता हूँ क्योंकि मुझे बेस क्रिएट करना था। देखिए मैंने यहाँ पर बेस क्रिएट कर लिया है, मतलब ही यहाँ पर कम से कम सबको विड्थ अप्लाई कर दी है। ठीक है, अभी इसके आगे ऑर्डर्स वगैरह जो भी चीज़ें वो आगे दिखेंगे, लेकिन कम से कम देखिए हमारी ग्रिड सिस्टम यहाँ पर काम करने लग जाएगी। रिस्पॉन्सिव नहीं हाँ, लेकिन यहाँ पर काम तो ज़रूर करने लगेगी। देखिए मैं थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ आपको। अभी देखिए ऑलरेडी यहाँ पर कुछ चीज़ें डाल के रखी है। तो मान लो ये सब मैं निकाल दे रहा हूँ और यहाँ पर एक पैराग्राफ डाल देते हैं। लॉरम मैं बोलता हूँ 15 ये दे दीजिए मुझे, और इसको जो है सेव करता हूँ। ठीक है, अब देखिए कॉल ऑटो आपका कैसे काम कर रहा है। इसको अगर आप थोड़ा सा बड़ा भी दोगे, छोटा कर दोगे, तो ये कॉल ऑटो का ही काम करेगा। लेकिन मान लो यहाँ पे आपने लिख दिया 3,
3 और 3 सेव किया तो देखिए तीन कॉलम्स भी अप्लाई हो रहे हैं। हालांकि मोबाइल में कोई ऐसा रखना नहीं चाहेगा, तो यहाँ पर मोबाइल में मान लो 6 रख देता हूँ मैं, सेव किया तो देखिए आपके यहाँ पर कॉलम्स काम करने लग जाएंगे। और नीचे वाला अगर आपको नहीं चाहिए, इक्वल चाहिए, जो 100% चाहिए, तो देखिए सिंपली ये 100% का काम करेगा। COL यहाँ पर आप कॉल 12 भी लगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, वो भी वही काम करेगा। ओके गाइस, तो आई होप आपको इतनी तो चीज़ें यहाँ पर समझ में आ चुकी हैं यहाँ पर कि एक ग्रिड सिस्टम बनाते कैसे है। देखिए बेस हम लोग शुरुआत कैसे करते हैं, सिंपली यहाँ पर बॉक्स साइजिंग लिखना है, बॉर्डर बॉक्स, क्योंकि सभी के लिए जो पैडिंग वगैरह जो अप्लाई हो रही है वो एक मिक्स हो जाए, ओके, एडजस्ट हो जाए सब कुछ। और यहाँ पर देखिए कंटेनर जो है विड्थ 100% वगैरह, ये कॉमन चीज़ें लिखी है मैंने, क्योंकि कंटेनर हमेशा मुझे 100% ही रखना है। ओके, इतना समझ में आ गया। अब फिलहाल जो है 100% है, देखिए मैंने आगे जाके रिस्पॉन्सिव बनाया नहीं है, वो आपको आगे और समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए कॉमन क्लास है, जब मैं चाहूँ तो ये क्लास यूज़ कर सकता हूँ, जहाँ पर भी आपको यूज़ करना है। फ्लेक्स लगाने की ज़रूरत पड़ती है तो आप फ्लेक्स लगा के काम कर सकते हो। उसके लिए देखिए इसके बाद रो मैंने लिख दिया, रो कॉलम्स को हैंडल करने के लिए, इसलिए रो का CSS है यहाँ पर। इसके बाद रो की मार्जिन निकालने के लिए, ये रो के अंदर की कॉलम्स की पैडिंग निकालने के लिए, और ये सभी कॉलम्स को कॉमन CSS लगा दी है। और यहाँ पर देखिए कॉल तो मैंने समझा दिया, इक्वल कॉलम्स के लिए कॉल यूज़ होता है। इसके बाद कॉल ऑटो भी मैंने आपको समझाया। कॉल ऑटो सिंपली जैसे मान लो आइकन्स वगैरह डालने हैं, कुछ छोटी छोटी चीज़ें अंदर डालनी है, कॉलम्स के अंदर एक के बाजू में एक रखना है, तो ये यूज़ कर सकते हो। और ये आपका ग्रिड सिस्टम, मतलब जो ग्रिड 1 से 12 नंबर तक यहाँ पर आपने विड्थ लगा दी है आपकी कॉलम्स को 1 से 12 नंबर, और ये सिर्फ आपके यहाँ पर देखिए मोबाइल वाले हैं। अभी तक आपने आगे मीडिया क्वेरी नहीं लिखी है, रिस्पॉन्सिव नहीं बनाया है। तो देखिए कम से कम यहाँ पर मैं अगर इसको ओपन करके दिखा दूँ, और ये देखिए आपका रिस्पॉन्सिव का काम तो नहीं कर रहा, लेकिन ये ग्रिड आपकी बन चुकी है। यहाँ पर अगर आप कॉलम्स अगर चेंज करना चाहो, नंबर्स चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। देखिए यहाँ पर मान लो और एक मैं रो डालना चाहूँ नीचे, ये रो पकड़ के नीचे मैं और एक रो लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे और अलग से कॉलम चाहिए, इसलिए मैं ऐसा मैं बोल रहा हूँ। और कॉल 7 लिख रहा हूँ, और यहाँ पर मैं कॉलम 7 लिख रहा हूँ। और 7 के बाद क्या होता है, 12 कॉलम फिट करने मुझे, इसीलिए 7 के बाद 8 9 10 11 12 बराबर, तो मैं नंबर 5 लिख दूंगा यहाँ पे। ओके, और कॉल -5 सेव किया मैंने। और यहाँ पर देखिए कॉलम 7 और कॉलम 5, देखिए ये भी आपका ग्रिड हो चुका है, सब कुछ रेडी हो चुका है। सिर्फ यहाँ पर देखिए जैसे मोबाइल में आता है तो ये 100% हो जाना चाहिए। वो रिस्पॉन्स हम लोग बनाएंगे अगले वीडियो में, और आगे बहुत सारी चीज़ें बाकी है, तो सब कुछ मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा, नॉट टू वरी। तो आई होप गाइज अभी तक जो भी मैंने सिखाया आपको समझ में यहाँ पर आ चुका है। अगर फिर भी ऐसा लग रहा है कुछ मिसिंग है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, उसका आंसर मैं आपको ज़रूर दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।